प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत, वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे, आज इस क्लास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट के, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, इन सब के वीडियोज हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, टेंस बाय हनुमान प्रसाद शर्मा नाम से सर्च करना, उसमें आपको सारे टेंसेज मिल जाएंगे सरल भाषा में, छोटे बच्चों से लगाकर बड़ों तक के लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको उसमें मिलेगी, तो आप देख लें। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, पास्ट नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यू, कोई भी काम जब लगातार चलता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना। पास्ट में जो यानी कि कोई काम चल रहा था, है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा था, तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, अपन जब सिंपल उसकी प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जबकि इसमें क्या आता, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और इंग्लिश में अपन देखें तो एट दैट टाइम आता है, उसमें एट दिस टाइम आता है, इसमें एट दैट टाइम आता है। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। सब्जेक्ट, इसका सूत्र लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट वॉज वर, दोनों में से एक लगाना, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाना और फिर ऑब्जेक्ट लगाना। अब सबसे पहले देखो, वॉज किसके साथ होगा और वर्ब का प्रयोग किसके साथ होगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो ही वाज, सी वॉज, इट वॉज, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो भी वॉज, और आई इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, आई के साथ भी वॉज आता है। वर की बात करें, वी, यू और दे। वी वर, यू वर, दे वर, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, या कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो आप याद कर लेंगे, ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वॉज का प्रयोग, वी, यू, दे के साथ वर का प्रयोग। चलिए इसको भी याद कर लें सूत्र को, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर दोनों में से एक लगाना, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाना और फिर ऑब्जेक्ट लगाना। राम पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ सब्जेक्ट राम हो गया, फिर वॉज वर लगाना है, तो नाम किसी का भी हो तो हम वॉज लगाते हैं। राम वॉज रीडिंग, यहाँ वर्ब फर्स्ट आईएनजी रीडिंग हो गया, राम वॉज रीडिंग ए बुक, राम वॉज रीडिंग ए बुक। हम गाना गा रहे थे, वी सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ वर का प्रयोग होगा, वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम बाजार जा रहे थे, you were going to market, you were going to market। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है। देखिए ये जो कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, इसका प्रयोग किन किन स्पेशल यूजेज के लिए किया जाता है। देखिए, इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट के अंदर कोई एक्शन को इंटरप्ट कर दिया गया हो तो उस समय भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, तो उसने मुझे पुकारा, है ना, तो उसने मुझे बुलाया जब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो पास्ट टेंस जब इंटरप्टेड होता है, इंटरप्टेड एक्शन के रूप में भी इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। एक होता है पैरेलल एक्शंस, कोई भी एक्शन जो पैरेलल होता है कि मैं ये कर रहा था उस समय वो ये कर रहा था, तो दो एक्शन जब पैरेलल बताए जाएं तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई वॉज स्टडिंग व्हाइल ही वॉज ईटिंग फूड, मैं पढ़ रहा था और वह क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। दो एक्शन, मैं तो पढ़ रहा था उस समय वो क्या कर रहा था, मैं तो पढ़ रहा था उस समय वो भोजन कर रहा था। तो दो जब पैरेलल एक्शन की बात की जाए तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे।
दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस की आप फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। यदि वो अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेंटेंस लेते हैं, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो नहीं आ गया, रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूस आ गया। ही के साथ वॉज, फिर नॉट रीडिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू, फिर वर आ जाएगा, यू वर नॉट सिंगिंग a song, full stop. You are not singing a song. मैं बांसुरी नहीं बजा रहा था, I was not, बजाने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, playing, I was not playing flute, I was not playing flute, मैं बांसुरी नहीं बजा रहा था। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, आप सूत्र लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना हमारे को, वॉज वर, सबसे पहले वॉज वर आएगा, वॉज आओ चाहे वर दोनों में से एक लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं, याद करने योग्य चीज है। पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या वे गाना गा रहे थे, तो यहां वे आ गया, उसके अनुसार देखना है, वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इन दोनों में से एक ले लिया। फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या तुम हंस रहे थे, वर यू लाफिंग, वर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या रामू बाजार जा रहा था, वोज, क्योंकि रामू है ना तो वोज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ है ना, वो अपन ने पढ़ा था, ही सी इट नेम और आई के साथ वोज आएगा, बाकी सबके साथ वर आता है। वोज रामू गोइंग टू मार्केट, वॉज रामू गोइंग टू मार्केट। अब देखो ये थोड़ा सेंटेंस चेंज है, तुम क्या खा रहे थे। एक तो होता है क्या तुम खा रहे थे, एक होता है तुम क्या खा रहे थे। यानी कि WH वर्ड वाला क्या होता है, इनके आगे अपन WH लगा के फिर वॉज वर फिर सब्जेक्ट बाकी शेष ऐसा का ऐसा ही अपन लिख देते हैं। तो देखो तुम क्या खा रहे हो तो वर्ड से शुरू होगा। क्या जब आगे आ जाता है तो यस नो वाला होता है, इसका आंसर यस नो में दिया जाता है। इसमें क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या खा रहे हो, आम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो क्या होगा, वॉट पहले आ जाएगा, वॉट वर यू ईटिंग। वॉट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे। वॉट वर WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING करेंगे। वॉट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें वॉज वर फिर सब्जेक्ट फिर नोट वर्ब फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वॉज वर सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या वह बाजार नहीं जा रही थी, है ना, स्त्रीलिंग है तो इसमें वॉज आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। वॉज सी नॉट गोइंग टू मार्केट,
वॉज सी नॉट गोइंग टू मार्केट, सब वाज वर्ब में से एक ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया, फिर नोट लगा दिया, वर्ब फर्स्ट आईएनजी कर दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। चलिए अगला देखते हैं, क्या हम गाना नहीं गा रहे थे, हम के साथ वर आएगा, वर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ, नहीं भी आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या केशव विद्यालय नहीं जा रहा था, तो इसमें केशव आ गया तो सिंगुलर है, सिंगुलर आ गया तो हम क्या करेंगे, वॉज करेंगे, वॉज केशव नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज केशव नॉट गोइंग टू स्कूल। यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए चारों वाक्यों का अपन जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं। पहला सेंटेंस जैसे मैं बताता हूं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव हो गया। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। फिर चौथा बनाओ, वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, चारों सेंटेंस हो गए। अपन इसका यदि सूत्र बनाए, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर दोनों में से एक, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब दोनों में से एक, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये चारों सेंटेंस है। और अपन ने इस क्लास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, आपको सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसका बेल आइकन जरूर दबाएं और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।